हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिलीट एपीआई पे काम किया था और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमारी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन सारी अभी तक की ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग जितनी भी अभी तक एपीआई बनाई है हमने, यानी कि जो कर्ड ऑपरेशन किए हैं, उसकी हम बेसिक टेस्टिंग करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कोड सिर्फ लिखा है, टेस्ट नहीं किया। और लिखते टाइम बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ हम लोग जो है आज देखेंगे और उसके बारे में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको सही करके आज इस प्रोजेक्ट को रनिंग बनाएंगे, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसकी एंगुलर इंटीग्रेशन भी कर सकें। ठीक है गाइस, सो प्लीज़ वॉच द वीडियोस केयरफुली। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो गाइस, अभी तक हमने जो मेन चीज़ करनी है वो ये, सबसे पहले तो हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है टू डू ऐप के नाम से। टू डू ऐप, क्योंकि हमने अभी तक वो डेटाबेस जो है क्रिएट नहीं किया था। ठीक है गाइस, तो मैंने ये जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। व्हाट इज हैपनिंग? Postgres is being accessed by the other users searches। और कहाँ यूज़ हो रहा है? 1 सेकेंड। डेटाबेस हो गया टू डू ऐप। टू डू ऐप मैंने क्रिएट किया। 1 सेकेंड। ये देखो, टू डू ऐप हमने जो है क्रिएट कर लिया। ठीक है, स्कीमा टेबल्स हम लोग नहीं जनरेट करेंगे क्योंकि वो हम चाहते हैं कि जो जेपीए है उसी से ही अपने आप सारा जो है काम हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आप एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज देखोगे तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन का नेम। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम डाल दो। मैंने कहा टू डू ऐप। ठीक है, उसके बाद जेपीए के अंदर डेटाबेस बता दो कौन सा है। मैंने कहा पोस्टग्रेस। ठीक है, उसके बाद कहा जेपीए का शो सीक्वल ट्रू, ये सीक्वल ट्रू कर देगा। और जेपीए के अंदर और क्या है, जनरेट डीडीएल। डीडीएल जनरेट करना है, यानी कि जो टेबल्स क्रिएशन होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो यूज़ करनी है या नहीं। बिल्कुल यूज़ करनी है, तो मैंने ट्रू दे दिया। जेपीए के अंदर और क्या है, और है तुम्हारा हाइपरनेट डीडीएल ऑटो। ठीक है, जो इंटरनली हाइपरनेट यूज़ करता है, तो ये बोल रहा है कि जो डीडीएल ऑटो रहेगा जो हमें जनरेट करना है रन टाइम पे, वो सिर्फ क्रिएट करके छोड़ देना है या क्रिएट ड्रॉप करना है। यानी कि जब हम क्रिएट करें और एप्लीकेशन बंद करें तो वो ड्रॉप हो जाए। हम करते हैं इसको अपडेट। अपडेट का मतलब क्या है कि अगर क्रिएटेड हो, मतलब क्रिएटेड नहीं है टेबल, तो ये सबसे पहले टेबल्स क्रिएट कर देगा। और अदरवाइज मान लो टेबल भी क्रिएटेड है, एंटिटी भी क्रिएटेड है, आपने अगर एंटिटी में कोई भी कॉलम ऐड किया मान लो, तो वो ऑटोमेटिकली जाकर के डेटाबेस में अपडेट कर देगा। ठीक है गाइज, तो वो चीज़ है, इसीलिए हम लोग JPA.hypernet DDL ऑटो को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें क्रिएट है, क्रिएट ड्रॉप है, नन है, वैलिडेट है। वो सारे अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ होते हैं। वो अगर आपको जानने हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले डालते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम डेटा सोर्स का पोस्टग्रेस रहेगा मेरा। ठीक है, और पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड डेटा सोर्स का पासवर्ड रहेगा पोस्टग्रेस। ठीक है भाई, डेटाबेस से कनेक्ट करना तो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज तो डालनी पड़ेगी। तो डेटा सोर्स में उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड। अब ऐसे ही आपका यूआरएल आ जाएगा। तो यूआरएल के लिए क्या आएगा, स्ट्रिंग डॉट डेटा सोर्स, सोर्स 1 सेकेंड डॉट यूआरएल। यूआरएल है इसमें कि नहीं है, एक बार देखता हूँ यार मुझे। हाँ, ये डेटा सोर्स इकाई JDBC यूआरएल।
यूआरएल हमारा क्या रहेगा, यूआरएल हमारा रहेगा यार कि JDBC PostgreSQL और :/लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 5432 और डेटाबेस का नाम है टू डू ऐप। ठीक है, ये हमारा JDBC यूआरएल हो गया। उसके बाद है हिकारी का और कुछ स्कीमा बता देते हैं। स्कीमा हमारा रहेगा टू डू ऐप, क्योंकि एंटिटी में हमने अगर दिखाऊं मैं आपको तो वो एक टू डू ऐप लिया था। 1 सेकेंड, क्या हो गया? तो टू डू ऐप के अंदर हमने जो लिया था ये स्कीमा टू डू ऐप ही रखा है। ठीक है, तो वो हमने बता दी कि कौन सा स्कीमा रहने वाला है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, इकाई के अंदर आपका पूल का नाम बता सकते हो, जो इकाई पूल आपका बनता है। हमने कहा टू डू ऐप पूल, इकाई पूल। ठीक है, जब भी जनरेट होता है, जब भी क्लोज होता है, तो ये पूल के नाम से आपको दिख जाएगा लॉग के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये है। और उसके बाद है आपका हिकाई का पूल नेम, ऑटो कमिट वगैरह तो सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। टाइम आउट वगैरह सब कुछ ये मैं डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ अलाउ पूल सस्पेंशन। पूल सस्पेंशन जो है आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट ट्रू फॉल्स रहता है। एक मिनट, डिफ़ॉल्ट नहीं है कोई इसकी वैल्यू। ओके, तो ये है पूल सस्पेंशन करना है कि नहीं करना। तो हमने कहा अलाउ पूल सस्पेंशन, यानी कि जब हम बंद करेंगे तो एप्लीकेशन को पूल भी साथ के साथ सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ड्राइवर क्लास नेम होगा एक हमारा। ड्राइवर क्लास नेम रहने वाला है, एक मिनट, पोस्टग्रेस JPA ड्राइवर क्लास नेम। ये है आपका org.postgres.driver। ठीक है, 1 सेकेंड, ये हमारी ड्राइवर क्लास नेम आ गई। हमने सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी। एक आपका डेटाबेस बता दिया कौन सा है, शो सीक्वल बता दिया, जनरेट DDL बता दिया, ट्रू या फॉल्स उसका हाइबरनेट डिटेल ऑटो टाइप बता दिया, यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, यूआरएल दे दिया, इकाई का स्कीमा दे दिया हमने, पूल का नाम दे दिया, सस्पेंशन ट्रू कर दिया, ड्राइवर क्लास नेम बता दिया। अब एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट करके देख लेते हैं गाइस कि होती है या नहीं होती। टू डू ऐप का है, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डेटा सोर्स यूआरएल एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड। क्यों भाई, यूआरएल तो हमने दिया है JDBC का। एक मिनट, डेटा सोर्स के अंदर और क्या क्या है भाई। डेटा सोर्स में डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में ड्राइवर क्लास नेम है। अच्छा, यूआरएल है ना, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको यूआरएल देना है। एक मिनट, यूआरएल दिया तो ये अपना जो है डेटा सोर्स यूआरएल उठा लेगा। ठीक है, तो एक बार इसको एप्लीकेशन रन करते हैं। वो हिकाई यूआरएल में डाल दिया था, जबकि वो यूआरएल में आएगा तो आपका ये यूआरएल वाला तो आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आई, जनरेटेड वैल्यू को स्पेसिफाई किया है आइडेंटिटी, और जनरेटर टाइप जो है नेसेसरी नहीं है। अरे हाँ यार, मैं सीक्वेंस एक्चुअली मोस्टली यूज़ करता हूँ गाइस, तो मैंने उसको वही लगा दिया है। जब आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो ना, तब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिटी अपने आप उसका टेबल का आईडी जनरेशन करता है, और उसकी कोई सीक्वेंस या कुछ पर्टिकुलर टेबल नहीं मेंटेन होती। ठीक है गाइस, तो वो चीज़ है। आप टू डू ऐप चला लेते हैं एक बारी, अभी ये आई थिंक चालू हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो, चालू हो गया। अभी क्या कह रहा है, टू डू ऐप डज नॉट एग्जिस्ट। यार ये स्कीमा भी मुझे मैनुअल बनाना पड़ेगा क्या? आई थिंक ये पोस्टग्रेज है ना, पोस्टग्रेज में ऐसा डेटाबेस का तो मुझे पता है, बट आई थिंक स्कीमा के लिए भी ये बोल रहा है, तो स्कीमा भी हम लोग मैनुअली क्रिएट कर देते हैं गाइस।
क्या होता है ना, कई चीज़ें जो है आपके, कई डेटाबेस, जैसे आप अगर कहो माई सीक्वल, तो माई सीक्वल डेटाबेस स्कीमा वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है, बट पोस्टग्रेस सपोर्ट नहीं करता। डेटाबेस का तो मुझे पता है, डेटाबेस तो हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, बट स्कीमा का मुझे नहीं पता था कि ये नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि वैसे भी हम लोग मैनुअली क्रिएट करते ही हैं स्कीमा। बट मैंने कहा शायद इससे हो जाएगा, बट ये चीज़ भी एक लर्निंग है कि अगर आपको स्कीमा क्रिएट करना है तो वो आपको स्कीमा बताना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो वो आपको स्कीमा बता दिया था पहले पहले उसके, लेकिन वो तब भी नहीं बनाया तो हमने मैनुअल क्रिएट कर दिया गाइस। आई थिंक जो प्रॉब्लम हुई है ना स्कीमा की, मुझे जो लगता है, एक बार वो चीज़ मैं ट्राई करके देखता हूँ गाइस। टू डू ऐप मैंने स्कीमा यहाँ से डिलीट किया, और जो इसका यूआरएल है ना, आई थिंक यहाँ पर मुझे ये देना पड़ेगा, स्कीमा इक्वल्स टू डू ऐप, शायद ये तब चल जाए। एक बार चालू करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है यार, एक बार मैंने स्कीमा भी यहीं से जनरेट किया था। नहीं जनरेट कर रहा। स्कीमा टू डू ऐप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं, बट यार स्कीमा जनरेशन होना चाहिए था। स्कीमा जब मैंने बताया है, चेक इफ सील्ड, स्कीमा बताना तो चाहिए था यार। चलो, कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाया तो इसमें हम लोग मैनुअली बना देते हैं। बट अगर मैं कहूँ माई सीक्वल वगैरह में, तो माई सीक्वल में एक ऑप्शन होता है, चेक इफ डीबी नॉट क्रिएटेड, तो वो आपका ऑटोमेटिकली डीबी क्रिएट भी कर देता है, और स्कीमा भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है एक स्कीमा बना देते हैं गाइस, टू डू ऐप करके। ठीक है, तो टू डू ऐप करके ये स्कीमा बन गया। अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हो जा भाई। हाँ, अब ये आई थिंक हो जाएगा। ये देखो, जो मैं कह रहा था ना का स्कीमा, जो आप पूल नेम कह रहे थे बनाने के लिए, तो ये मैंने बोला है पूल नेम जो है, आप जो भी यहाँ पे पूल नेम दोगे वही चालू हो जाएगा, वो पूल नेम का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने जो देखो, ये डी डी एल ट्रू किया था, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर रहा है और अपडेट कर रहा है, यानी कि अगर कोई है, अल्ट्रा टेबल इफ एग्जिस्ट, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, मतलब वही है कि अगर आपका जो है टेबल बना हुआ है, तो ये ठीक है, कोई नया ही नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, डी डी एल ऑटो अपडेट। और अगर आप मान लो एंटिटी में कोई और कॉलम डालते हो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, टेबल नहीं बनाएगा दोबारा, वो बेसिकली अपडेट एपीआई, सॉरी अपडेट सीक्वल चला देगा और उसमें ऐड कर देगा वो वाला कॉलम जो आप यहाँ पे ऐड करोगे एंटिटी के अंदर। तो इसीलिए जो है मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो जेपीए हाइबरनेट डी डी एल ऑटो दिया है वो अपडेट दिया है। ठीक है गाइस, तो ये एप्लीकेशन तो हमारी स्टार्ट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक ये चेक कर लेते हैं पोस्टमैन के अंदर। हम लोग पोस्टमैन यूज कर रहे हैं गाइस, पोस्टमैन से हम लोग टेस्टिंग करेंगे एपीएस की। वन सेकेंड। चलो, इसी में मैं एक जो है एपीआई बनाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऐड करी, ये है हमारी ऐड टास्क की। ठीक है, पोस्ट एपीआई है हमारी, एच टी टी पी यूआरएल रहेगा, लोकल होस्ट 8080 हमारा वो है, क्योंकि कोई पोर्ट दिया नहीं, जो एप्लीकेशन है डिफ़ॉल्ट 8080 पे चलती है, तो 8080 पोर्ट दे दिया। उसके बाद जो हमारा यूआरएल था टास्क कंट्रोलर के अंदर, अगर आप देखोगे तो स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश टास्क। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। ठीक है,
तो पोस्ट से पहले ना एक बार गेट वाली एपीआई चलाते हैं गाइस कि गेट डबल टास्क में क्या आता है रिस्पॉन्स। तो देखो गेट टास्क एपीआई हमारी चली, जिसके अंदर हमने गेट ऑल वाली एपीआई चलाई थी, यानी कि ये वाली गेट टास्क लिस्ट। तो टास्क उसमें कुछ नहीं है, तो उसने डेटा जो है एम्प्टी एरे दे दिया। क्योंकि कलेक्शन, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे, ये यहाँ पे एम्प्टी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे फाइंड ऑल करके मैंने उसको टू लिस्ट में कर दिया। तो उसको ज़्यादा मतलब डेटा एम्प्टी मिला होगा, बट उसने लिस्ट तो क्रिएट कर ही दी, तो इसलिए उसका यहाँ पे एरे आ गया। मैसेज आपको दिखाऊं तो टास्क लिस्ट फेच सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेस आपको दिखाऊं, ट्रू हमने पास किया था, ओके वैल्यू पास किया था, उसका स्टेटस 200 और उसका करंट मिली सेकेंड, यानी कि जब वो टाइम स्टैम्प बना है रिस्पॉन्स जनरेट करने के टाइम पे, ये वो चीज़ है। अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पर एक टास्क बेस्ड कंट्रोलर में हमने वही स्टेटस वैल्यू जो है हमने दे रखी है रिस्पॉन्स एंटिटी के फॉर्म में, है ना, यानी कि एच टी टी पी स्टेटस कोड। तो वो जो 200 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है ना, एक्चुअल में अगर आप देखोगे 200 ओके, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर रिस्पॉन्स हैज बिन सर्वर रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि रिस्पॉन्स एंटिटी इसलिए हम लोग रिटर्न करते हैं यहाँ पे। चाहे तो आप एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ भी रिटर्न कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेस्ट एपीआई है, आप इसके अंदर एक्सएमएल या जेसन दोनों रिटर्न कर सकते हो। बट रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ रिटर्न करोगे ना, तो वो एक स्टैंडर्ड जनरेट करता है कि वो एक एपीआई के अंदर ना आपका स्टेटस बताएगा। यहाँ पे भले आप मत दो, ये ठीक है, मैंने अपने पर्पज से रखा है क्योंकि हम लोग एक कॉमन रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। बट मेन ये चीज़ है, इससे आपका पता लगता है कि आपकी एपीआई फेल हुई है या सक्सेस। तो उसी लिए अकॉर्डिंगली हमारे को जो है एपीआई को स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये गेट टास्क हो गई, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, गेट टास्क लिस्ट, ठीक है गाइस। अब एक और रिक्वेस्ट बना लेते हैं, गेट टास्क बाय गेट टास्क बना लेते हैं, ठीक है। गेट टास्क की एपीआई, अरे यार आज क्या चल रहा है, गेट टास्क कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने आईडी दे दी, ठीक है। ये वाली मैपिंग है, यानी कि गेट टास्क बाय आईडी, ये पाथ वेरिएबल में आईडी दे दी, ठीक है। और उसके बेसिस पे अपनी वो सर्विस कॉल करेगा। देखो ये आ गया एंटिटी नॉट फाउंड, एंटिटी नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आ गया, क्यों आ गया, गेट टास्क, अच्छा रेफरेंस बाय आईडी यूज़ किया ना, हाँ रेफरेंस बाय आईडी यूज़ किया है। तो ये कहता है कि is very likely to always return an instance and throw this on first access exception. Some of them will reject the invalid identifier immediately. एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हम ये पहली बार बोल रहे हैं कि अगर ये पहली बार रिटर्न करेगा तो ये एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगा ही देगा। सम ऑफ देम विल रिजेक्ट द इनवैलिड इमीडिएटली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द हाइबरनेट जेपीए प्रोवाइडर इज implemented, this is very likely to always return an instance and throw this on the first access. आप फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हो, इसीलिए इसने ये एरर दिया है, क्योंकि इसको कोई एंटिटी नहीं मिली। क्योंकि जब ये टास्क लेने गया, मतलब उस पर्टिकुलर आईडी पे रेफरेंस उसको मिला नहीं। रेफरेंस बेसिकली कैसे गेट करता है, वो रेफरेंस गेट करता है उस पर्टिकुलर सेशन से, ठीक है। ये देखो सेशन इम्प्लीमेंटेशन से इंटरनली वो सेशन से गेट करता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, कोई भी सेशन हमारा एक्टिव नहीं है, कोई डेटाबेस सेशन तो यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो मैं एक चीज़ ये जो है करनी हमारे को इसमें पड़ेगी कि यहाँ पे फाइंड बाय आईडी जो है मेथड कॉल करना पड़ेगा। फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी जो रिपोजिटरी का होता है वो चीज़ हमें कॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे। फाइनल ऑप्शनल टास्क ऑप्शनल, बस ये ऑप्शनल हो गया। तो ऑब्जेक्ट डॉट नॉन नल की जगह जो है टास्क डॉट इज, सॉरी, ऑप्शनल डॉट इज एम्प्टी, सो इज प्रेजेंट। ये हमने ऑप्शनल एपीआई का यूज़ किया। और टास्क डॉट गेट, टास्क ऑप्शनल डॉट गेट,
सॉरी गाइज, ये मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। क्या होता है, फाइंड बाय आईडी जो है ना वो डेटाबेस पे डायरेक्ट हिट मारता है, बट जो आपका ये गेट रेफरेंस बाय आईडी वाला है, ये बेसिकली आपका जो है उस पे हिट मारता है जो आपका सेशन होता है। अगर मान लो कोई सेशन ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है, तो वो सर्च करेगा उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए कि उस पर्टिकुलर एंटिटी पे वो आईडी मिली कि नहीं। ठीक है, अगर आईडी नहीं मिलती है तो वो एंटिटी नॉट फाउंड का एक्सेप्शन दे देता है। और मैंने उस समय ये चेक नहीं किया, इसीलिए ये गलती हो गई। तो ये प्रॉब्लम यहाँ भी आ सकती है आपकी। गेट फाइंड बाय आईडी, सॉरी, फाइंड बाय आईडी करना पड़ेगा। फाइंड बाय आईडी, और ये ऑप्शनल हो गया। वन सेकेंड यार, ऑप्शनल, टास्क ऑप्शनल, तो वही है, हमें गेट करना है। तो उसके लिए पहले चेक करेंगे कि एम्प्टी मतलब प्रेजेंट है कि नहीं। तो टास्क ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट, तो टास्क डॉट गेट दिस, टास्क टास्क इक्वल टू टास्क ऑप्शनल। ये बेसिकली जावा 8 का ऑप्शनल है। तो अगर प्रेजेंट होता है तो ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए डॉट गेट इसके ऊपर कॉल करना पड़ेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो वो चीज़ है। तो गेट रेफरेंस बाय आईडी काम करेगा, बट क्या होता है, एक बार जो है ना आपका ट्रांजेक्शन उसके अंदर चलना चाहिए। अभी शुरू में कोई भी ट्रांजेक्शन उसकी एक्टिव नहीं है, यानी कि डेटाबेस पे हिट नहीं गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपको देगा ही देगा। बट अगर कोई सेशन या कोई ट्रांजेक्शन एक्टिव होगा, कोई डेटाबेस कॉल्स हिट होगी, तो वो सेशन में मेंटेन करके रखेगा। तो वो चीज़ है गाइज। तो जब तक आपका सेशन नहीं चलेगा ना, तब तक आपका जो है वो रेफरेंस बाय आईडी हमेशा आपको एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगा ही देगा। इसीलिए मोस्टली हमें फाइंड बाय आईडी यूज़ करना चाहिए। और गेट रेफरेंस बाय आईडी पता है कब यूज़ करना चाहिए गाइस, कि जैसे मान लो एक ही मतलब काफ़ी सारी टेबल्स हैं, काफ़ी लिंकिंग है मान लो, तो फाइंड बाय आईडी तो हमने पहले टास्क से गेट कर दिया। उसके बाद मान लो इसी के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट आप सेव कर रहे हो, जैसे मान लो टास्क के अंदर कोई यूज़र आप सेव कर रहे होते, या कुछ और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेव कर रहे होते, और उसका गेट रेफरेंस चाहिए होता, तब आप मार सकते हो। और उस समय जब आप गेट रेफरेंस बाय आईडी करोगे तो आपको एंटिटी नोट फाउंड का एक्सेप्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन चल चुकी है, वो एक सेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो वो सेशन अपने आप मेंटेन करता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। एक बार इसको जो है एप्लीकेशन को दोबारा जो है हिट करके देखते हैं। वन सेकंड, ये देखो टास्क नॉट फाउंड आ गया, जो ये थी एपीआई टास्क नॉट फाउंड। ठीक है, टास्क नॉट फाउंड का मैसेज स्टेटस 404 नॉट फाउंड। ठीक है, और जो ये है आपका करंट मिली सेकेंड, जिस टाइम पे वो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ उसका वो करंट टाइम स्टैम्प उठा के ले आया। ठीक है, अब ऐड टास्क करते हैं। गेट टास्क और गेट टास्क लिस्ट हमने यूज़ किया, अब हम करते हैं ऐड टास्क। सो पोस्ट मैपिंग इसकी है, पोस्ट मैपिंग है, यूआरएल हमारा हो गया यही सेम, बस आईडी हट जाएगी और यहाँ से बॉडी में चला जाएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, है ना। टाइटल मैंने कहा टास्क 1 टाइटल, ठीक है, और ऐसे डिस्क्रिप्शन चला गया, तो ये है टास्क 1 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब अभी डमी डेटा दे रहे हैं हम लोग, मतलब का डेटा तो हमें क्या करना है, डाल के हम डमी डेटा दे, बस टेस्टिंग करना है अपने को। ठीक है, तो अब इस एपीआई को हिट करते हैं गाइस। देखो इसने क्या दिया, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, और सक्सेस शो 201 स्टेटस दिया, रिस्पॉन्स टाइम स्टैम्प क्रिएट कर दिया, 201 क्रिएटेड, इसका एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब गेट टास्क लिस्ट चेक कर लेते हैं, अगर वो टास्क क्रिएटेड हुआ है तो लिस्ट में आना चाहिए, तो एक बार हिट कर लेते हैं। यहाँ देखो गाइज, यहाँ आपको डेटा जो है ऑलरेडी मिल चुका है, और जो है हमने क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट जो हमने यूज किया था गाइज, अगर आपको मालूम हो
तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पर जब सेव कर रहे थे हम लोग तो यहाँ पे कोई सेट नहीं कर रहे थे. 1 second guys, give me a just 1 second. Sorry for the interruption.